पीएचई विभाग के पंप ऑपरेटर में ठेकेदार से नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद भी जॉइनिंग से एक युवक ने आमरण अनशन पर बैठ गया। चुनावटी चाबगान निवासी कुणाल कुमार उरांव ने विभागीय मंजूरी और नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद भी पंप हाउस का कार्यभार न मिलने पर चामरची अंतर्राष्ट्रीय सड़क किनारे भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कुणाल का आरोप है कि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि जानबूझकर उन्हें पंप हाउस की चाबी नहीं सौंप रहे, जबकि विभागीय स्तर पर उन्हें पूरी तरह से नियुक्त किया जा चुका है। कुणाल का कहना है कि जब तक उन्हें पीएचई का चाबी नहीं सौंपी जाती, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। इस मुद्दे पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों, बानरहाट बीडीओ और अन्य संबंधित कार्यालय को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। कारण यही है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे तो अपॉइंटमेंट मिल चुका है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में भी डिपार्टमेंट यहाँ पर चाबी देने मुझे नहीं आ रहा है। कारण क्या है? हाँ, 2 बार आया था डिपार्टमेंट, लेकिन चाबी दिया गया है इस पार्ट के पंचायत मेंबर को, जो अपना ही भाई को ज़बरदस्ती वहाँ पर, जबकि मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो अपना भाई को घरवाली ज़बरदस्ती डालना चाहता है। तो इस विषय में हम लोग का थोड़ा सा डिबेट भी हुआ। तो होने के बाद में जो चामरची जीपी का जो प्रधान हो, उपप्रधान हो, अंचल प्रेसिडेंट हो, इस समस्या को समाधान के लिए आना चाहिए ना। तो मेरा यही एक क्वेश्चन है, जिसलिए मैं बैठा हूँ धरना में, कि मुझे चाबी क्यों नहीं दिया जा रहा है। चाबी देने के बाद मुझे पंप हाउस में हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि आप पेपर देख रहे हैं, मेरा सभी पेपर यहाँ पर दिया हुआ है, सभी का मेंबर का सपोर्ट है, प्रधान का एनओसी है, सब कुछ ऊपर से, सब ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से हो, सब कुछ मेरा सपोर्ट में है। सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि कुणाल का ही होगा बोलकर, और हो भी चुका है। लेकिन ग्रास रूट में ही, फील्ड में मुझे यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपको पंप में ही जाने नहीं दिया जा रहा है? हाँ, पंप में ही घुसने नहीं दिया जा रहा है। कौन अटका रहा है? जो यहाँ का पंचायत मेंबर है, वो अपना भैया को ही लगाना चाह रहा है, इसलिए मुझे रोक रहा है वहाँ पर। तो क्या ना थाना में हम लोग शिकायत दर्ज नहीं किए, जबकि यहाँ पर सभी को पता है लोकल इशू क्या है, सभी को पता है। इसलिए मेरा पीछे पूरा चुनावटी मेरे साथ में है, पूरा जितना है मेरा चुनावटी साथ में है। यानी सब जानते हुए भी प्रधान को आके भी तो इसमें कुछ समझौता करना चाहिए था, अंचल प्रेसिडेंट को आके समझौता करना चाहिए था, लेकिन हम लोग को छोड़ दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर वो कम्युनल इशू बढ़े बोल के। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे आके डिपार्टमेंट चाबी दिया जाए और वहाँ पर बहाली कराया जाए वहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल कुमार उरांव, चुनावटी निवासी हूँ मैं। आपको कितना नंबर बॉल पंप में नौकरी का? 3 नंबर में, 3 नंबर जोन 3 है। अच्छा, जो पंप है वो कहाँ पर है? पंप आपका गुम्बा के नज़दीक में है। जो है ना, वो पंप हाउस टी गार्डन का जो बूथ था, टी बगीचा था, चाय बगीचा, उसको वहाँ पर काट के मैनेजर के द्वारा एनओसी मिल के वहाँ पर बनाया गया है। वो किसी का पर्सनल ज़मीन के अंदर में नहीं है, किसी आंगन में भी नहीं है, बारी में भी नहीं है। वो एक चाय बगीचा मैनेजमेंट के अंदर में आता है वो, तो इसलिए मैनेजर ने मुझको एनओसी दिया है। कुणाल को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक मौके पर जुटे हैं। उनका कहना है कि भाई भतीजावाद का मामला है, कुणाल को जानबूझकर हाशिए पर डाला जा रहा है। 247 पार्ट का हम बूथ प्रेसिडेंट है। हाँ, धनीराज तामांग को हमें खड़ा किया था। धनीराज तामांग इलेक्शन के टाइम में वो बार बार मेरा घर में आ रहा था। हाँ, कम से कम 100 बार आया होगा, हमें को खड़ा करो, हमें के खड़ा करो बोल के बोला होगा। हम ठीक है, हमारा संगठन का साथ में मिल कर के बोला, बातचीत किया तो ठीक है, कर दो खड़ा बोल के बोला, तो उसी को खड़ा किया। बाद में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ पीएचई का, होने के बाद में मैनेजर का एनओसी चाहिए, सर्वे हुआ, एनओसी चाहिए। तो यहाँ का जो जितना भी ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन जा करके मैनेजर को बात किया। मैनेजर बोला जी ठीक है, हम जगह देखें कहाँ पर है। हाँ, वो सेक्शन 2 है। हाँ, 93 में पीएचई बना है, बोरिंग हुआ। तो उसके बाद पहला नंबर वो हमारा मैनेजर, चुनावटी का मैनेजर बुलाया कुणाल उरांव को। हाँ, और उसके बाद में ठीक है, हमारा बगल में हो रहा है, तुमको हम एनओसी दे रहे हैं। और उसको पहचान रहा है। हाँ, एजुकेशन अच्छा है, पहचान रहा है उसको, तो दे दिया। इसी को होना चाहिए बोल के पता।
सबको संगठन को। तो आकर के वो उसके बाद में अप्लाई भी किया, ये अप्लाई करने के बाद में सब कुछ हो गया। होने के बाद में वही बात बोला, रिपीट कर रहा है। चाबी का बात आया, चाबी देने के लिए आया। उस समय में हमारा आदिल लिंबू सर आया हुआ था, उस समय तामंग सर भी था। उस समय में खुद वो लोग देखा भी, हाँ सब खुद सामने भी था। तामंग सर बोला जो देखिए दादागिरी करके धक्का मुक्का करके फ़ायदा नहीं है, पीएचई जिसको देने चाहेगा उसी का होगा, आप लोग कुछ करने नहीं सकेगा। हाँ जिसका भी होगा उनके बोला, अगर ये लड़का का होने चाहता है तो इसी का होगा, अगर मेंबर को बोला जो मेंबर का भाई को अगर होने चाहता है तो उसको भी होगा। हाँ पीएचई एक ही टोकन देगा, हाँ फॉर्म ऑपरेटर एक ही होगा, 2 आदमी नहीं होगा बोल कर बोला। उस समय जानकारी तामंग सर को भी मालूम है, ये आदिल लिंबू सर को भी मालूम है ये बात, हाँ सब कुछ मालूम है। हाँ फिर भी मैंने वो लोग अभी चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ इतना कुछ हुआ, पेपर ऊपर सब मिल गया, हाँ एप्लीकेशन मिला हुआ है। हाँ फिर भी मतलब देने के लिए क्या कारण है? हाँ आपको कोई कुणाल का मांग जायज़ है। जायज़ क्यों है आप देख सकते हैं वहाँ पे कुणाल को पीएचई डिपार्टमेंट, उसके बाद में ब्लॉक से जिला परिषद, यहाँ बागान मैनेजर उसका एनओसी है, हर चीज़ है। तो जायज़ है कुणाल को उसको चाबी हैंडओवर करें। और को अगर ये धरना बैठ के, भूख हड़ताल बैठ के अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो हम लोग आगे तो बहुत सारा सोच के रखे हैं, कुछ भी हो सकता है। आपका परिचय? मेरा नाम रंजिता ओराव, मैं चुनाभट्टी कॉलोनी से। वही चामरची ग्राम पंचायत के उप प्रधान संदीप छेत्री का कहना है कि यह मामला पीएचई विभाग का है और पंचायत की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं है। देखिए विषय तो क्या है कि ये एक व्यक्ति का व 2 व्यक्ति का व जो भी पीएचई का वैकेंसी के लिए दौड़ रहा था उन लोग का नौकरी का विषय है, न ये कोई राजनीतिक दल का विषय है, न कोई समाज का विषय है। एक पीएचई का वैकेंसी खुला है, वो वैकेंसी में बहुत आदमी उसका दौड़ में है। विषय तो ये है क्योंकि हम तो इससे आगे भी प्रेस का माध्यम से सुनने को मिला, तो आपका प्रेस का मार्फत से जो भी लोग सुन रहा है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, ये एक नौकरी का विषय है। ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में बेरोज़गारी एक समस्या तो है ही है। जब भी कहीं पे कोई एक वैकेंसी खुलता है उसमें आवेदन करने के लिए बहुत सारे लोग उस पर जाता है। इसी विषय पर ये जो नौकरी है ये पीएचई का वैकेंसी है। तो जो कुणाल उराव जी का जो भी दावा है वो तो जाके पीएचई से करे ना। उनको अपॉइंटमेंट मिला, उनको चाबी नहीं मिल रहा है, उनको चाबी नहीं दिया गया है, तो ये तो चाबी तो हमारा पास में नहीं है, या हम तो ताला मार के कोई चीज़ को रखे नहीं है। तो इसलिए इसमें पार्टी का नाम करना व ग्राम पंचायत का नाम करना ये गलत बात है। अगर दलीय हिसाब से भी अगर मैं बोलूँ तो दल स्पष्ट रूप से बोल चुका है कि कोई भी चीज़ का ऊपर आपका कोई दावी हो ही सकता है। आपका दावी को हम गलत बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो दावी को हासिल करने का और भी जरिया होता है। अनशन कोई जरिया नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अनशन बैठ के अपना जो दावी को मनाने का अगर सोच रहा है, आज भी मेरा जिला सभा नेत्री के साथ में बात हुआ तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि अनशन कोई रास्ता नहीं है। हम ये नहीं बोल रहा है कि कोई इंसान अपना दावी नहीं रख सकता। हर गणतांत्रिक देश में सब इंसान अपना दावी रख सकता है। तो उनका अपॉइंटमेंट क्या है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो विषय तो पीएचई संबंधित विषय है। उनको अगर कोई धरना या अनशन कुछ करना था तो पीएचई का आगे में करता व पीएचई से बोलता। मेरा कहना ये है।